गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हमारे संस्कृत ग्रामर क्रैश कोर्स क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे समास पर। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो समास से संबंधित हमारे बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा आज की कक्षा के बाद। तमाम प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका समास टॉपिक पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अंत तक देखिएगा, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं। हमारे कक्षा 10 के सिलेबस में 5 प्रकार के समास रखे गए हैं और मुख्यतः यही होते हैं: अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 5 समास हैं। इन 5 समासों को आज की इस कक्षा के अंदर हम एक एक करके समझने वाले हैं। समास के प्रकारों पर चर्चा करने से पहले हमारी जो विधा है जिसमें हम टॉपिक के नाम का मतलब समझते हैं, उसी में ही आज हम समास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ पर भी चर्चा करते हैं। ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड समास। ये जो समास शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा में जो भी शब्द है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है: उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। समास शब्द में भी जो उपसर्ग है वह लगती है सम, धातु है इसकी अस और प्रत्यय है घञ्य। तो इन तीनों का मिलाप सम प्लस अस प्लस घञ्य प्रत्यय लगकर समास शब्द बनता है और इस प्रकार समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब इसका अर्थ क्या होता है कि सम सनम इति समासः। सम सनम इति समासः अर्थात समास का अर्थ संक्षेपण है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। कोई बहुत बड़ी चीज है उसको छोटा करना। और अगर हम व्याकरण के संदर्भ में देखें विद रेस्पेक्ट टू ग्रामर, तो ग्रामर में क्या होता है, बड़े बड़े शब्द होते हैं। तो उन बड़े शब्दों को या बड़े वाक्यों को एक शब्द में परिवर्तित कर देना, अर्थ वही होना चाहिए। जो अर्थ उस बड़े वाक्य का निकल रहा था वही अर्थ उस छोटे उसका छोटा रूप करने पर भी बने, ऐसी कोई अगर विधान मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो वो समास है। समास के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि बड़े बड़े वाक्यों को केवल एक शब्द दे सकते हैं। समास का ये अर्थ है संक्षेपण करना, यानी छोटा करना। आगे इस विषय में इसकी परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों या वर्ड्स, पदों मतलब होता है वर्ड्स, शब्द, 2 या 2 से अधिक पदों में लगे विभक्ति समुच्चय बोधक जैसे च आदि को हटाकर एक पद बनाना ही समास कहलाता है। अनेक पदों, संस्कृत में बहुत सारे वाक्य होते बड़े बड़े, उनमें से क्या कर दो, विभक्ति हटा दो बीच में से। विभक्ति आपने पढ़ी होगी कारक में, अगर नहीं पढ़ी तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कक्षा 10 में आप आ चुके हैं तो थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विभक्ति हट जाती है और च
बीच के जो शब्द है वो भी हट जाते हैं। तो इस प्रकार से एक पद बनाते हैं, उसको कहते हैं समास। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लेना चाहें तो आप देखिए, एक वाक्य आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, सीतायाः पति। इसमें दो पद है ना, एक है सीतायाः और दूसरा है पति ही। अब अगर हमें इसको केवल एक पद में बनाना है, इसको थोड़ा छोटा रूप लिखना है, तो क्या करेंगे, समास का मदद लेंगे, समास की हेल्प लेंगे, और समास से इसकी क्या हो जाएगा, सीतापति बन जाएगा। सीतायाः पति का मतलब क्या होता है, सीता का पति। और जो समास के बाद बनकर आया है सीतापति, इसका मतलब भी सीता का पति होता है। लेकिन दोनों में से सरल कौन सा है लिखने में, किसको लिखने में कम समय लगेगा और किसको याद करने में कम समय लगेगा, तो हम बोलेंगे सीतापति को। लेकिन ये किसके कारण हो पाया, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो पाया ये समास के कारण। ये संस्कृत भाषा का एक ऐसा टूल कह सकते हो आप इसे, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े वाक्य को केवल एक या दो पद में सिमट सकते हैं, एक या दो शब्दों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विथ प्रॉपर मीनिंग। जो मीनिंग उस बड़े वाक्य का निकल रहा था वो भी इसी का ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहारः। सप्तानाम दिनानाम समाहारः, अब देखो इसके अंदर तीन पद हैं। सप्तानाम यानी 7, दिनानाम यानी दिन, समाहारः मतलब समूह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, सप्तानाम दिनानाम समाहारः। अब समास के माध्यम से केवल इसको एक पद में कन्वर्ट कर दिया गया, लिखा है सप्तदिनम। क्या लिखा है, सप्तदिनम। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस टूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे कक्षा 10 में जो व्याकरण रखी गई है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण रखी गई है। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर का मतलब ये होता है, इसमें आपको बनाना नहीं सिखाएंगे, मतलब आप समास को बहुत डीप जाके नहीं पढ़ोगे, केवल उसके फॉर्मूलाज पढ़ोगे। जैसे मैथ्स के अंदर आप क्या पढ़ते हो, अरिथमेटिक का कोई फॉर्मूला हो गया, है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, श्रीधराचार्य सूत्र हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, जिसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। इनको आप पढ़ोगे, लेकिन कैसे, केवल क्वेश्चन बेस पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला लगाया और काम खत्म, उसके डीप में नहीं जाओगे। पाइथागोरस थ्योरम को किसने बनाया, कैसे हम इससे नया कुछ बना सकते हैं, वो सब चीजें नहीं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी अप्लाइड ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, अनुप्रयुक्त व्याकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ बेसिकली आपको फॉर्मूलाज दे दिए जाएंगे, नोट्स याद करने होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। बस इतना ही होता है इसके अंदर। सप्तानाम दिनानाम समाहारः, तो सप्तदिनम हो गया, समास लगा है। अब कौन सा समास लगा है सप्तानाम दिनानाम समाहारः में, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 10 आननानि यस्य सह, यानी 10 मतलब 10, आननानि यानी सर होते हैं, यस्य सह जिसके हैं वह, 10 सर जिसके हैं वह। अब ये एक पूरा वाक्य, अब इसको समास के माध्यम से हम केवल क्या लिख सकते हैं, दशाननः। किसकी बात हो रही है आप भी समझ गए, 10 आनन है जिसके, वो कौन है, दशाननः यानी रावण है। रावण की बात हो रही है यहाँ पर, रावण को दशानन भी कहते हैं। और जब समास नहीं था तो दशानन को कैसे बोलते थे, 10 आननानि यस्य सह रावणः, मतलब जिसके 10 सर है वह रावण है। लेकिन अब समास जानने के बाद व्यक्ति क्या लिखेगा, दशानन रावणः। क्या लिखेंगे, दशानन रावण, यानी सुनने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो इसके अंदर 4 पद हैं, सबसे पहले 2, 3, फिर 4, इसी तरीके से 5 ले लीजिए, 5 से अधिक ले लीजिए। आहार च, निद्रा च, भयम च इति एतेषां समाहारः। आप देखिए इसके अंदर कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सोचिए 9 पद हैं, 9 पदों को केवल एक पद में कन्वर्ट कर दिया, किसने, समास ने। क्या लगा, आहार निद्रा भयम, ठीक है, एक पद में बदल दिया। मतलब क्या इसका, आहार च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहारः, यानी आहार निद्रा और भय का
समूही, समूह। ठीक है, अब आप देखिए जो हमने समास की परिभाषा देखी थी उसमें हम क्या कह रहे थे, विभक्ति हटा दीजिए और समुच्चय बोधक चिन्ह जैसे च और भी अन्य होते हैं, या, इति, ये सारे के सारे समुच्चय बोधक चिन्ह हैं, इनको हटा दीजिए आप बीच में से और एक पद बना दीजिए। क्या यही काम नहीं हो रहा? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम तो आहार च आया हटा दिया, फिर एक और च आया हटा दिया, फिर एक और च आया हटा दिया, इति हटा दिया, एतेषाम हटा दिया, समाहारः हटा दिया, विभक्ति भी हटा दी, सब हटा के क्या बन गया, आहार निद्रा भयम बन गया समास। तो छोटा करना, संक्षेपण करना, मैंने आपको बताया समास का अर्थ है। वह समास जिनमें विभक्ति का लोप नहीं होता है उन्हें अलुक समास कहते हैं। थोड़ा सा नोट आप कर लीजिए, आपके काम का वैसे हो सकता है अगर एनसीईआरटी थोड़ा हार्ड बनाना चाहे पेपर, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी 2 टेक्स्ट बुक हैं जो कि एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश हैं, उसी में से वो प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें एक ट्रिक ये हो सकता है कि वह समास जिनमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। हमने कहा जिस समास में, समास क्या होते हैं जिनमें पदों जो समुच्चय बोधक चिन्ह जैसे च और विभक्ति होती है उनको हटा दिया जाता है और एक पद बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं समास। ठीक है, लेकिन जिसमें विभक्ति नहीं हटाई जाती उसे अलुक समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुक समास कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि जिसमें से या जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति को छुपाया नहीं जाता, उसे अलुक समास कहते हैं, सिंपली। तो इस प्रकार समास शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ कि 2 या 2 से अधिक पदों में लगे विभक्ति, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना ही समास कहलाता है। क्या बच्चों को समझ में आया सभी? चलिए, अब अगर ये समझ में आया है तो अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएंगे उनके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो वो जो ध्यान रखिए कि समास प्रश्नों को हल करने के चरण, स्टेप टू सॉल्व समास क्वेश्चंस, 3 स्टेप याद रखने हैं। प्रश्न आएगा, कोई एक पद दे देगा, उसको आपको तोड़ना होगा, टूटा हुआ पद दे देगा, उसको जोड़ना होगा। पद दे दिया, पूछ लेगा इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा, समस्त पद से विग्रह पद में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और तीसरा, विग्रह पद से समस्त पद में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहचान का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि अगर आपको 4 समास के उदाहरण दे दिए, अव्यय भाव का दे दिया, बहुव्रीहि का दे दिया, द्वंद्व का दे दिया और द्विगु का दे दिया, 4 आपको दे दिया आपके समक्ष, और अब पूछा, आपको पता नहीं है कि कौन सा उदाहरण किस समास का है, लेकिन आपको 4 दे दिए, आप पूछा कि बताइए पहला वाला उदाहरण किस समास का है, तो आपको आना चाहिए कि यह समास, अब ये जो उदाहरण है ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है, ये जो उदाहरण है वो कर्मधारय का है, द्विगु का है, द्वंद्व का है, इस प्रकार से। तो मैं आपको क्या करूंगा कि जब पढ़ाऊंगा, अव्यय भाव समास पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको एक पहचान का पॉइंट दे दूंगा कि भाई ये पॉइंट, ये शब्द अगर आपको दिखे कहीं पर तो आप समझ आना वहां अव्यय भाव समास है। बात करते हैं समस्त पद से विग्रह पद और विग्रह पद से समस्त पद। तो पहली बात तो देखिए, समस्त पद का क्या मतलब होता है। ये जो समस्त पद है, समस्त पद मतलब एक जुड़ा हुआ पद, एक पद। विग्रह पद का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ पद। जैसे सीतायाः पति, तो सीतायाः पति 2 पद है, विग्रह है, तो ये विग्रह पद कहलाया। कन्वर्ट करा किसमें, समस्त पद के अंदर, क्या बना, सीतापति। तो इस तरीके से ये हो गया कौन सा, विग्रह पद, और ये वाला कौन सा हो गया, समस्त पद। कैसे विग्रह पद को समस्त पद में बदलें और कैसे समस्त पद को विग्रह पद में बदलें, ये मेनली आपको अभ्यास करने से आएगा। जितने उदाहरण आप देखेंगे उतने उदाहरण से आपको समझ में आएगा। ट्रिक एक ही होगी, ठीक है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस बात पर, लेकिन जितने आप इसको पर
अभ्यास प्रश्न करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। देखो कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है। एक बार आप समझ गए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं जितने प्रश्न करवा सकता हूँ इसके अंदर करवाऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में हो सका तो उस पर डाल दूंगा, किस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पहचान, ये इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचाने हम, क्या पहचान है इसकी, तो आप समझिए इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ साथ ही प्रधान भी होता है। आपको याद रखना है कि अगर कोई समस्त पद है, समस्त पद यानी जुड़ा हुआ पद, और उसमें जो पहला पद है वो कोई अव्यय शब्द है, तो क्या होगा, वह अव्यय भाव समास होगा। अब आप बोलेंगे सर ये अव्यय क्या होता है, तो बेटा जिस शब्द पर लिंग, काल और वचन इन तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्यय होता है। संस्कृत में बहुत से अव्यय होते हैं, हिंदी में भी अव्यय होते हैं। जैसे हिंदी से शुरुआत करूं मैं, आप थोड़ा फेमिलियर है हिंदी से। यहां, वहां, जैसे, यहां वहां जैसे, और कैसे हो सकता है, पर। ये सारे के सारे क्या हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये लड़की के लिए भी वैसे ही यूज होंगे, लड़के के लिए भी वैसा ही यूज होंगे, और किसी वस्तु के लिए भी वैसा ही यूज होंगे। यहां पर लड़का खड़ा है, यहां पर लड़की खड़ी है, यहां पर बैठ है। अब यहां जो शब्द है वो तो तीनों के लिए ही समान है, तो ये अव्यय होता है। इसी प्रकार से संस्कृत में भी अव्यय शब्द होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन से, तो यथा, कुत्र, यत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यदा, कदा, ये भी होते हैं। अनु, यथा, प्रति, है ना, ये सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। तो सिंपल सा है अव्यय, तो बिल्कुल अगर अव्यय शब्द दिख जाए तो वो अव्यय होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। समस्त पद में तो देख लेते हैं लेकिन विग्रह पद में नहीं समझ पाते। तो अभी भी मैं समझाता हूं। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। जब टूटे हुए को हम जोड़ देते हैं तो जुड़ावा जो होता है वो पूरा अव्यय शब्द बन जाता है, ठीक है। मतलब उस पर काल, वचन और लिंग, इन तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ये, और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्ञः पश्चात, एक विग्रह पद है, राज्ञः पश्चात। अब जब हम इसमें राज्ञ जो है वह अव्यय है, राज्ञ जो है वो अव्यय हो गया, और दूसरा जो शब्द है पश्चात वो अनव्यय है। अनव्यय मतलब अव्यय का उपयोग हुआ है, बस इसके अंदर अव्यय नहीं है, इसमें अव्यय का उपयोग हुआ है, राज्ञः पश्चात। अब जब इसका समास हुआ तो समास बन के हो गया इसका अनुराजम। क्या बन गया, अनुराजम, ये हो गया इसका समस्त पद। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि समस्त पद में जो अनु है, समस्त पद में जो अनु है वो एक अव्यय है, तो इस कारण से ये अव्यय भाव समास हो गया, साफ ही दिख गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बोलता राज्ञः पश्चात है और इसमें आप पहचानो, तो आप कैसे पहचानते, इसमें आप अनु जो शब्द है इसका ही उपयोग हुआ है पश्चात में। जैसे अनु का मतलब होता है, राज्ञः पश्चात का मतलब क्या हुआ, राजा के अनुसार, राजा के अनुसार या राजा के पीछे, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अनुराजम का मतलब भी वही हुआ, राजा के पीछे, राजा के पीछे चलो, राजा को फॉलो करो, इस तरीके का इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो अनु जो अव्यय है इसका मतलब होता है पश्चात। क्या होता है, पश्चात। तो आपको समझ जाना है अगर पश्चात कहीं भी दिखे तो अव्यय है, और कौन सा अव्यय, अनु है। अब आप देखेंगे राज्ञः पश्चात बना, राज्ञ जो मूल शब्द है राज्ञ का वह है राजम। राजन जो
राजा शब्द है उसका रूप चलता है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुराजम हो गया। अनु जो आगे था उसका उपयोग पीछे आ गया और राजम जो शब्द था वो मूल बन गया आगे की तरफ। इसी तरीके से ये एक पहचान का एक टेबल है जिसको आपको याद रखना है, जिसमें समस्त पद में अगर आपको ये दिखें अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, ये सारे के सारे अगर आपको दिखे कहाँ पर, समस्त पद में, जुड़े हुए पद में, जैसे अनुराजम आ गया, अनुराजम में अनु जो है वो कहाँ दिख गया आपको, इसमें दिख गया, तो आप समझ लेंगे अव्यय भाव समास है। उप दिख गया, सह दिख गया, निर दिख गया, प्रति दिख गया, यथा दिख गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्यय भाव समास हो गया। अगर दूसरी तरफ देखें उपयोग में यानी विग्रह पद में, विग्रह पद में अगर आपको पश्चात योग्यम, समीपे सहितम, अभावः प्रति, अनतिक्रम में ये दिख गए तो आप वहां बिना सोचे समझे क्या कर सकते हैं, अव्यय भाव समास लिख सकते हैं। और इस प्रकार के अगर आप ये समझ गए कि अव्यय भाव समास है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है समास पहचानो, कि पहचानो कि समास कौन सा है। जब आप ये पहचान लेते हैं कि ये समास ये वाला है तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। मैंने कहा अगर आप ऐसे 10 प्रश्न कर लोगे अव्यय भाव समास के, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे अभी मैं करवाता हूँ, अनु का तो मैंने करवा दिया, अनु का और एक बार करवा देता हूँ। देखो जैसे अनु है तो अनु में जैसे विष्णु हो पश्चात, मेरे को याद है मैंने टेबल याद करी है, पश्चात आ गया, पश्चात आ गया यानी अव्यय भाव समास है। अब पश्चात का कहाँ आया था, इसके बिल्कुल सामने जाइए तो अनु था, तो मैं क्या करूंगा, अनु विष्णु कर दूंगा, अनु विष्णु यानी विष्णु के पीछे। इसी तरीके से रामस्य पश्चात, तो रामस्य पश्चात है तो पश्चात तो एक ही इसमें आता अव्यय भाव में, पश्चात के आगे था अनु, तो अनु रामम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनु रामम हो जाएगा। इस तरीके से करा हमने। अब जैसे मान लीजिए उप का लेते हैं, तो उप में नद्याः समीपम, नद्याः समीपम, तो हमने देखा था समीपम को तो हम अव्यय भाव समास में पढ़ा था, तो समीपम के सामने क्या था, उप था, तो क्या करेंगे, उप आगे लगेगा, विग्रह इसका जब एक पद बनेगा तो उप नदम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उप नदम बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखेंगे गंगायाः समीपम, तो गंगायाः समीपम में क्या हो जाएगा, समीपम आ रहा है तो समीपम अर्थ में तो क्या यूज होता है, उप, तो उप लगा फिर गंगम आ गया। अब आप पूछेंगे सर ये तो हमारी समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि नद्याः समीपम, आपने समीपम का बोला उप हो जाएगा, लेकिन नद्याः कैसे नदम बन गया, मतलब होना तो ये चाहिए था उप नद्याः होना चाहिए था। तो बेटा यहाँ समझो, यहाँ पर क्या होता है, विभक्ति चेंज हो जाती है, आप विभक्ति हटा रहे हो। नद्याः, नद्याः में कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति है इसके अंदर, तो आप जब षष्ठी विभक्ति को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति में, तो उप नदम बन गया, नीचे आ गया उप गंगम आ गया, है ना, तो द्वितीय विभक्ति में हो गया। लेकिन ये एक ही बार आपको समझना है, उदाहरण करोगे जब आपको और समझ में आ जाएगा। आपको मैंने रास्ता बता दिया, मैंने आपको रास्ता क्या बताया, अव्यय भाव समास को कैसे पहचानना है, अनु, उप और इनके अर्थ में। जैसे मान लीजिए सह है, सह में आ गया जैसे चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत, सह समूह के युग में, युगपत हो गया, ये समूह वाला हो गया, इन सब में क्या यूज होता है, इस प्रकार से सचक्रम, क्या बन गया, सचक्रम। हर्षेन युगपत यानी हर्ष के साथ, यानी सहर्षम। सह, सह आते ही आपको समझ जाना है, या ऐसा कोई भी जिसमें साथ का बोध हो रहा हो, के साथ, वहां पर भी। आगे आ रहा है जैसे निर, निर में आ रहा है मक्षिकाणाम अभाव, तो मक्षिकाणाम अभाव में निर आ गया, अभाव, अभाव आ गया, अभाव से समझना है निर आएगा, तो निर्मक्षिकम। इसी प्रकार से विघ्नानाम अभाव, तो निर्विघ्नम, इस प्रकार से होता है। प्रति में आ गया, प्रति, प्रति का तो प्रति ही था वहां पर भी, समस्त पद में भी और उसमें भी, तो गृहम, गृहम प्रति, तो प्रति गृहम हो जाएगा। दिनम, दिनम प्रति, तो प्रतिदिनम हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। यथा हो गया, यथा के अंदर शक्तिम अनतिक्रम में, अनतिक्रम में ये जो शब्द आ रहा है अनतिक्रम में, ये दिखते ही आपको समझ जाना है ये अव्यय भाव समास है। तो अनतिक्रम में जहां पर भी आएगा वहां यथा आता है,
तो यथा शक्तिम, बलम अनतिक्रम में, यथा बलम, इस प्रकार से। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा अव्ययभाव समास के अगर हम देखें शॉर्ट नोट्स, तो सबसे पहले आपको ये जो टेबल है वो याद रखनी है। वो टेबल है अनु के बाद समस्त पद में, जुड़े हुए पद में अगर अनु दिखता है तो उसका पश्चात योग्यम, उप का समीपे, सह का सहितम, सह का युगपत भी देखा हमने, सहितम भी देख लीजिए, दोनों आ सकते हैं। निर का अभाव, प्रति का प्रति ही आता है, यथा का अनतिक्रम में। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। समस्त पद को विग्रह पद में बदल सकते हैं और विग्रह पद को समस्त पद में भी बदल सकते हैं। आइए बात करते हैं अब हमारे दूसरे समास की, कर्मधारयः समासः। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? बहुत इजी है कर्मधारय समास, बच्चों को लेकिन कठिनाई होती है इसके अंदर। वो क्यों? क्योंकि वो ढंग से पढ़ते नहीं है। बहुत इजी होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा अगर आप अपने आपको एकाग्र करके रखोगे तो अभी देखो कर्मधारय समास बहुत इजी है। जो कर्मधारय समास है विग्रह पद के अनुसार, विग्रह पद यानी कि जो टूटा हुआ पद है वो 3 प्रकार के होता है। पहला विशेषण विशेष्य, दूसरा विशेषण विशेष्य हो गया, और फिर पहले विशेषण विशेष्य पर ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य, इसका अर्थ क्या है? जैसे एक पद है आपके पास, तो उसमें जो प्रथम पद होगा वो होगा विशेषण और दूसरा पद होगा विशेष्य। अब विशेषण विशेष्य को आप जानते हैं, विशेषण होती है खासियत, विशेष्य होता है जिसकी खासियत बताई जाती है। जैसे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। अब यहां पर जो नीलम है वो विशेषण है और उत्पलम विशेष्य। उत्पलम मतलब क्या होता है? कमल। उत्पलम मतलब क्या होता है? कमल। कमल कैसा है? नीला है, नीला कमल, नीला कमल। तो क्या बोला? नीलम उत्पलम। अब इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। क्या बन जाएगा? नीलोत्पलम। तो जहां पर भी ऐसा दिखे कि विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है, यानी खासियत बताई जा रही है किसी चीज की, नीलोत्पलम, विशालः वृक्षः, वृक्ष तो है लेकिन कैसा है? विशाल है। तो विशेषण विशेष्य आ गया, तब वहां समझ जाना कि कौन सा समास आ रहा है? कर्मधारय समास आ रहा है। कौन सा समास आ रहा है? कर्मधारय समास आ रहा है। नीलम उत्पलम, नीला कमल, विशाल वृक्ष, बड़ा वृक्ष। तो उनको कैसे जोड़ेंगे? विशाल वृक्ष, सिंपल से विभक्ति हटाई और जोड़ दिया। इसी प्रकार से एक और है उपमान उपमेय। उपमान मतलब जिसका उदाहरण देके समझाया जा रहा है, इसकी तरह। उपमेय जिसके बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए घन इव श्यामः, घन की तरह श्याम है, घन श्यामः। कमलम इव मुखम, जो मुख है वो किसके समान है? कमल की तरह है। जो मुख है वो किसके समान है? कमल की तरह है। तो यहां पर हमने क्या कहा? उपमान और उपमेय। उपमान यहां पर क्या हुआ? किसकी उपमा दे रहे हैं हम? किसकी तरह बता रहे हैं? बोले कमल की तरह। किसको बता रहे हैं? उपमेय को, यानी मुख को बता रहे हैं। तो किसकी तरह बता रहे हैं वो होता है उपमान, और जिसको लक्ष्य करके बता रहे हैं वो होता है उपमेय। जैसे इस एग्जाम्पल में कमलम इव मुखम, तो आप देखिए मुख कमल के समान है, तो क्या हो गया? कमल, कमल मुखम। क्या बन गया? कमल मुखम। तो इस तरीके का जब भी आप देखें तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ईव, ईव शब्द से पहचान सकते हैं, या उपमान और उपमेय वाला समझ सकते हैं। जहां पर भी किसी को किसी की तरह बताया जा रहा है तो वहां आप समझ सकते हैं। तीसरा आता है इसमें उभय पद विशेषण, मतलब दो पदों की, 2 पद होंगे। उभय पद यानी 2 पद होंगे। जैसे शीतम च उष्णम, रक्त च पीतः, रक्तः च पीतः। तो ये हो जाएगा शीतोष्णम और ये हो जाएगा रक्त पीतः। तो इस प्रकार का भी अगर उदाहरण देखने को मिले तो वहां कर्मधारय समास होगा। समझ में आया? जैसे विशेषण विशेष्य के 2-3 और एग्जाम्पल देख लीजिए। मधुरम फलम, फल तो है लेकिन कैसा है? मधुर है। विशेषण बताया जा रहा है, विशेष्य क्या है? फलम। तो आगे 2 शब्द
तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मधुर फलम हो जाएगा। इसी तरीके से ज्येष्ठः पुत्रः, पुत्र तो है लेकिन कैसा, ज्येष्ठः, तो हो गया ज्येष्ठ पुत्रः। इसी तरीके से कुत्सित राजः, राजा तो है लेकिन कुत्सित है यानी कुराजा है, तो बुरा राजा है, तो कुराजा हो गया। सुंदरा पुरुषः, पुरुष तो है लेकिन कैसा है, सुंदर है, तो सुपुरुषः, सुंदरः पुरुषों का क्या होगा, सुपुरुषः। इस तरीके से, जैसे उपमान उपमेय का उदाहरण, चंद्र इव मुखम, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो चंद्र मुखम, तो किसके समान, किसकी तरह, आ गया ना, मुख है किसकी तरह, चंद्र के समान, तो बताया जा रहा है, उपमान उपमेय बताया जा रहा है। नरः सिंह इव, नरः सिंह इव मतलब नरसिंह, नर सिंह के समान की तरह है। चंद्रः इव उज्ज्वलः, चंद्र के समान उज्ज्वल यानी चंद्रोज्ज्वलः, चंद्रः इव उज्ज्वलः चंद्रोज्ज्वलः। पुरुषः व्याघ्रः इव यानी पुरुष शिकारी की तरह, यानी पुरुषः पुरुष व्याघ्रः। इस तरीके से उभय पद का अगर आप लेना चाहें तो शीतम च उष्णम और रक्तम च पीता, यही आता है, और बाकी आप च जहां पर भी आए वहां से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से कर्मधारय समास हमारा पूर्ण होता है। इसमें केवल आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहचानना क्या है कि जहां पर भी विशेषण विशेष्य दिख जाए, उपमान उपमेय दिख जाए, उभय पद विशेषण दिख जाए, तो वहां बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप कहाँ टिक लगा सकते हैं, उसको कर्मधारय समास पर टिक लगा सकते हैं, या दिमाग में कर्मधारय समास करके उसके नियमों के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। इतने सारे उदाहरण देखे हमने, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से उसको चेंज करना होता है। नहीं समझे हैं तो रोकिए वीडियो को और नोट करिए, और फिर अपनी जो ग्रामर की बुक है आपके पास उससे मैच करिए काम। अब द्विगु समास, द्विगु समास क्या है, सबसे पहले पहचान इसकी कैसे करेंगे। अभी तक हमारे अव्यय समास और अव्ययभाव समास हो गया और एक कर्मधारय हो गया, दोनों को आप पहचान सकते हैं। अगर मिक्सअप में दे दूं, अव्यय का दे दूं और कर्मधारय का दे दूं, तो आप पहचान जाएंगे आराम से कि कौन सा अव्यय वाला है, कौन सा द्विगु कौन सा कर्मधारय है, इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास का है जैसे जब कर्मधारय समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जहां पर हमने अभी देखा विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, उभय पद विशेषण, तो इसमें जो पहला पद होता है कर्मधारय का, विशेषण, उपमान और उभय पद, पहले पद में अगर आपको क्या दिख जाए, कोई संख्यावाची शब्द दिख जाए, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव, इस प्रकार से अगर दिख जाए तो आप समझ जाना वहां द्विगु समास है। पूरा संख्या का खेल है, संख्या आते ही बिना सोचे समझे आपको द्विगु कर देना है, लेकिन उसको थोड़ा समझना है, बाद में उसका अभी उदाहरण के द्वारा समझना देखना। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है, समूह अर्थ में, हाँ, जहाँ संख्या भी हो समूह भी हो वहां पर। इसके विग्रह में प्रायण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक और पहचान हो सकती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहारः, 7 दिनों का समूह, सप्त दिनम, तो क्या आ गया, द्विगु समास आ गया, संख्यावाची शब्द आ गया सप्त, समूह आ गया समाहारः, समाहार मतलब होता है समूह, तो दोनों आ गए, पहचान जाओ, बस हो जाएगा, इतना काफी है। द्विगु समास, पंचानाम पात्राणाम समाहारः यानी पंच पात्रम, द्विगु समास। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम आ जाए, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार आ जाए, समझ जाओगे। सप्त दिनम में आपको सप्त से पहचानना है, पंच से पंच, त्रिभुवन से त्रि, इस तरीके से। भवन तो है लेकिन कितने, 3 है। पात्राणाम, पात्र तो है 5 है, दिन तो है लेकिन सप्त है, इस तरीके से। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक हमने अभी देखो इकारांत स्त्रीलिंगी भी होता है, इकारांत ईकारांत मतलब लास्ट में ई आएगा, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः यानी त्रिलोकी, ये भी हो सकता है। पंचानाम
वटा नाम समाहार यानी पंचवटी, ई पीछे ई आ रहा ना, ई का अर्थ स्त्रीलिंग हो गया। सप्तानाम शतानाम समाहार, सप्तशती। अष्टानाम अध्यायनाम समाहार, अष्टाध्यायी, क्या बोला, अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी तो बच्चों को मैंने बताया था पहले लेक्चर में, अष्टाध्याय किसकी है, महर्षि पाणिनि की, जिसमें कितने अध्याय हैं, अष्टानाम अध्यायनाम समाहार यानी 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्याय कहलाता है, मतलब जिसमें 8 चैप्टर हो, तो अष्टाध्याय हो गया एक नाम। समझ में आ रहा है, ये हो गया द्विगु समास। अब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसकी पहचान होती है जिस समास में पूर्व यानी पहला तथा उत्तर यानी बाद वाला दोनों पद प्रधान ना होकर, दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कोई और ही मतलब निकल रहा होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि लगाया जाता है, जब इसको तोड़ते हैं तो यस्य सह आता है। जैसे महान्तौ बाहु यस्य सह, यानी महान्तौ बाहु यस्य सह, ये पूरा विग्रह पद है, इसमें इतने सारे पद है, तो ये होगा महाबाहु, यानी विष्णु जी की बात हो रही है, जिसकी बाहु यानी भुजाएं, महान्तौ यानी महान है, दोनों भुजाएं कैसी हैं, महान है, उसको क्या बोलते हैं, महान बाहु। ना तो महान, अब यहाँ पर अगर देखें, महान्तौ बाहु यस्य सह, जिसकी महान भुजाएं हैं, तो इससे दोनों से कोई मतलब नहीं निकाला, दोनों पद ही ऐसे हैं, लेकिन किसी और पद की हो रही है, यानी भगवान विष्णु के बारे में ये बात कही जा रही है। अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं है, अगर भगवान विष्णु नहीं है तो इस पद का कोई अर्थ नहीं है ना। इसी प्रकार से जैसे 10 आननानि यस्य सह, 10 आनन है जिसके, वह कौन है, रावण है। लेकिन अगर रावण ही नहीं होता और 10 आननानि यस्य सह, तो इसका क्या कोई मतलब रहता, तो बस केवल क्या हो जाता, 10 सर्व, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। रावण है इसलिए ये पद उपयोगी है, कौन सा, 10 आननानि यस्य सह। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब अपने आप में कोई अर्थ ना हो, कोई प्रधान दूसरा पद हो, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। और यस्य सह आ जाए विग्रह पद में तो यस्य सह, और जैसे महाबाहु हो गया, दशाननः हो गया, कोई अलग ही पद है, तो वहां पर आपको समझ जाना है। पीतम अंबरम यस्य सह, पीले अंबर हैं जिसके, वह पीतांबरः, यानी भगवान कृष्ण की बात हो रही है, जो कि पीले वस्त्र पहनते हैं। पीतांबरः, पीतम पीला, अंबरम वस्त्र, यस्य सह जिसके हैं, वह पीतांबरः। चत्वारि मुखानि यस्य सह, जिसके 4 मुख है, वह चतुर्मुखः, यानी ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सरल है बहुव्रीहि समास, बस आपको थोड़ा सा समझना है, 2-3 नाम याद रखने हैं। अब आता है द्वंद्व समास। पहचान, जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। जहां दोनों ही पदों की समानता नहीं होती, दोनों ही पद का कोई मतलब नहीं होता, प्रधान नहीं होते, वो है बहुव्रीहि। और जिसमें दोनों पद ही समान होते हैं वो हो गया हमारा द्वंद्व समास। क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो च आता है, जैसे यस्य सह वहां आ रहा था, यहाँ आता है च। जैसे लवश्च कुशश्च, लव कुशऊ, यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है ना। राम जी के जो 2 पुत्र थे जिनका नाम था लव और कुश, तो दोनों को एक साथ बोलते हैं तो लव कुश। जैसे माता पिता हो गए, दोनों एक साथ है, तो माता च पिता च ये होता है, तो माता पितरऊ, इस तरीके से बोल सकते हैं। द्वंद्व समास के 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर और द्वंद्व, और समाहार द्वंद्व। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप समझिए इसको। इतरेतर क्या होता है कि जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। दोनों जो पद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर पार्वती च परमेश्वरश्च, यानी पार्वती और परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर दोनों अलग अलग है, पार्वती का अर्थ अलग है, परमेश्वर अलग है, तो पार्वती परमेश्वरौ, इस तरीके से बना। रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च, राम अलग है कृष्ण अलग है, तो रामश्च कृष्ण, जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं तो इतरेतर होता है। वो क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च,
तो च आ रहा है सब में, तो च तो आते ही तो समझ जाना द्वंद्व आएगा। धर्म भी अलग है, अर्थ भी कम अलग है, काम भी अलग है, मोक्ष भी अलग है। दोनों को चारों को मिलाएंगे तो धर्मार्थ काम मोक्षः मोक्षाः, धर्मार्थ काम मोक्षाः, इस तरीके से। सीता च रामश्च सीता रामौ, इस तरीके से बना। आगे इसका आ रहा है समाहार द्वंद्व, यानी जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाई देता है, बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह यानी समूह ग्रुप दिखाई देता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व समास आता है। जैसे आहाराश्च निद्रा च भयम च इति तेषां समाहारः, इन सभी का समूह, तो आहार निद्रा भयम, इस प्रकार वहां द्वंद्व समास होगा। कौन सा? समाहार द्वंद्व होगा। पाणी च पादौ च, यानी पाड़ी पादम, यावाश्च चणकाश्च, यानी यव चणकम। आगे पुत्रश्च पौत्रश्च, यानी पुत्र पौत्रम। इस प्रकार से हमारा द्वंद्व समास भी पूरा होता है, और समास के जितने भी भेद होते हैं उन सभी को हमने बहुत अच्छी तरीके से किया। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, समस्या रह जाती है, या कुछ समझ में नहीं आया आपको आपके, तो आप मुझसे निसंदेह तौर पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ पहुंच सके और सभी संस्कृत में अच्छे नंबर ला सकें। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।